Jayaprakash Indora welcomes you to the site Story of Balance Sheet. storyofbalancesheet.com यह स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट के ऊपर बनाई गई एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट, जो कि एक बैलेंस शीट पर आधारित एक किताब है, उसके बारे में डिटेल से इस साइट पर इसका वर्णन किया गया है। इस साइट पर इस बुक के 264 पेज पूरी तरह से डाले गए हैं। कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर जाकर, यानी www.storyofbalancesheet.com पर जाकर पूरी किताब को बिना किसी कीमत के दिए हुए आसानी से इस पूरी किताब को पढ़ सकता है। वह बैलेंस शीट के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकता है, जो कि कहानियों के माध्यम से होगा। इस वेबसाइट पर एक स्टार नाउ बटन है। इसको आप कहीं से भी जब प्रेस करेंगे तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। और आप इस वेबसाइट पर दिए हुए फ़ोटोज़, वीडियोज़ व पूरी किताब आप पढ़ सकते हैं। आओ अब हम इस वेबसाइट पर अंदर चलते हैं। इस वेबसाइट पर शिक्षा से संबंधित, यानी चाहे वो स्कूल हों, कॉलेज हों, कार्यालय हों, कॉरपोरेट ऑफिसेज हों, उनको दर्शाया गया है कुछ चित्रों के माध्यम से व कुछ अलग अलग तरह के अन्य माध्यमों के थ्रू। इस बुक में जो 264 पेज हैं, उनमें जो कहानियाँ बताई गई हैं, उन कहानियों का संबंध इन चित्रों में बताया गया है, या इन चित्रों का वर्णन उस स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट 4th एडिशन में किया गया है। और इस वेबसाइट पर वो चित्र सब दिखाए गए हैं। चित्रों के माध्यम से किताब के अंदर बैलेंस शीट को समझाया गया है। ये डेविड और विल्सन, जो कि कुछ काल्पनिक पात्र हैं, इजराइल की एक कंपनी के मालिक हैं, जिनका हवाला स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट 4th एडिशन में दिया गया है।
यह स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट 4th एडिशन का पूरा एडिशन इस वेबसाइट पर डाला गया है, जिसको कोई भी व्यक्ति यहाँ से इस वेबसाइट पर जा कर के उसे पढ़ सकता है। इस बुक में चित्रों के माध्यम से व पात्रों के माध्यम से एक ड्रामेटिक वे में बैलेंस शीट को समझाने की कोशिश की गई है। यह बैलेंस शीट कुछ कल्पनाओं पर और कुछ सत्य कहानियों पर आधारित है। इस बुक में जो कहानियां हैं वो कुछ ग्रामीण परिवेश से ली गई हैं और कुछ शहरी परिवेश से ली गई हैं। इन कहानियों में सोहन व मोहन मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे तथा इसके अलावा कुछ अन्य पात्र जिसमें बाबा जी, राम सिंह, अनीस व अन्य कई पात्र हैं जो विभिन्न प्रकार के रोल इस बुक में अदा करते हुए दिखाई देंगे। यह एक चित्र है जिसमें 3 दान पात्र दर्शाए गए हैं, दान पात्र 1, दान पात्र 2, दान पात्र 3। इन दान पात्रों में अलग अलग तरह से धन जो है इनमें आता है और विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए इन दान पात्रों से पैसा निकाला जाता है। ये दान पात्र 3 पानी की टंकियों को भी दर्शाते हैं। जिस तरह से पानी की टंकी में पानी ऊपर डलता है और फिर उसमें से निकलता रहता है, पानी डलता रहता है और निकलता रहता है और कुछ इन टंकियों में शेष भी बचता है। तो इन टंकियों के माध्यम से कहानियों को या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को समझाने की कोशिश की है। वो सब कहानियाँ इस बुक में दर्शाई गई हैं। इस बुक को आप वेबसाइट जिसका कि नाम storyofbalancesheet.com है, उस पर विजिट करके आप इस पूरी किताब को बगैर कुछ धनराशि खर्च किए हुए पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप ज्ञान अर्जित करते हुए बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट के कितने भाग होते हैं, बैलेंस शीट में किस किस तरह के शेड्यूल होते हैं, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स, लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स, इट्सेट्रा का जो विश्लेषण है वो पात्रों के माध्यम से किया गया है। पात्र इस बुक के अंदर अपनी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं और बैलेंस शीट को डायलॉग्स के माध्यम से समझाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ कहानियों के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाती है, इसीलिए यह किताब कहानियों
पर आधारित है। इस बुक में जो पात्र हैं वो विभिन्न समस्याओं को अपने डायलॉग्स के माध्यम से सोल्व करते हैं। उनकी क्लैरिफिकेशंस, शेड्यूल्स की क्लैरिफिकेशंस, किस तरह की ट्रांजैक्शंस कहाँ कहाँ किस प्रकार से बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं, वो सब चीज़ें कहानी के माध्यम से दर्शाए गए हैं। इनकम किस किस साल की है, कितने प्रकार की होती हैं, और ये सब इस साल की आय को हम कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में दिखाते हैं, पिछले सालों की जो आमदनी है उसको किस प्रकार से दर्शाते हैं, किस प्रकार से एसेट्स की अकाउंटिंग होती है, किस प्रकार लायबिलिटीज़ की अकाउंटिंग होती है। तो ये इस किताब में उसका पूर्णतया वर्णन किया गया है। वह कहानियों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से इसका विश्लेषण किया गया है। इस किताब के अंदर किडनैपिंग, माफियाज, मर्डर केस, फ्रॉड, एसेट्स का डेप्रिसिएशन, एसेट्स किस प्रकार से उनको राइट ऑफ किया जाता है इत्यादि, इन सब चीज़ों का इसमें वर्णन है। कहानियाँ कल्पनाओं पर भी आधारित हैं और सत्य कथाओं पर भी आधारित हैं, जिसके पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति आसानी से इस किताब को समझ सकता है, बैलेंस शीट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और क्योंकि ये बैलेंस शीट कहानियों के माध्यम से बनाई गई है, कहानियों के माध्यम से ही इसमें को समझाया गया है। अतः इस बुक को पढ़ने में किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो एक बार अगर पढ़ना शुरू करेगा तो ज़रूर जागृत होगा और इसमें उसका ज्ञान का वर्धन भी होगा। यह कैश फ्लो चार्ट है, जिसका दूसरा नाम रिसीट एंड पेमेंट्स है। इस कैश फ्लो चार्ट में दान पात्र 1, दान पात्र 2, दान पात्र 3 में पैसे का आना दिखाया गया है। वह जो नीचे के ये चैनल्स हैं, पाइप्स हैं, इन पर बैलेंस शीट में दर्शाए जाने वाले शेड्यूल्स का वर्णन किया गया है और इन्हीं पाइप्स, इन्हीं चैनल्स के माध्यम से जो पैसा है वो विभिन्न खर्चों के लिए निकाला जाता है। इस चित्र में एक डार्क रूम भी दर्शाया गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार हम एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाते हैं, हमारे अकाउंट से तो पैसा डिडक्ट हो जाता है, लेकिन वास्तव में पैसा एटीएम से बाहर नहीं आता। वो पैसा एटीएम के अंदर ही रह जाता है और वो पैसा जो है हम उसका खर्चा नहीं कर पाते, ना हम उसको निकाल पाते हैं। उस पैसे को बाद में बैंक मैनेजर ही उसको निकाल के जांच पड़ताल करने के बाद दोबारा से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इस प्रकार से कुछ कई बार ट्रांजैक्शन करने में इवन
बैलेंस शीट में भी ट्रांजैक्शन करने में कई बार जो है ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती हैं और एक अकाउंट डेबिट हो जाता है मगर दूसरा अकाउंट डेबिट नहीं होता, तो बैलेंस शीट मिसमैच हो जाती है। उसके एसेट और लायबिलिटीज़ जो है उनमें डिफरेंस आ जाता है। तो इस चार्ट के माध्यम से पैसे का दान पात्र में आना व फिर दान पात्र से पैसे का विभिन्न खर्चों के लिए विभिन्न शेड्यूल्स, विभिन्न बिल्डिंग्स के माध्यम से जिनका कि नंबर इस कैश फ्लो चार्ट में दिखाया गया है। जैसे कि ऊपर दर्शाया गया है कि ये ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट से आता है। इसमें दान पात्र 1 में शेड्यूल 10 और शेड्यूल 11 का जो पैसा है वो दान पात्र 1 में आता है। शेड्यूल 2 जो कि रिजर्व फंड है उसमें दान पात्र 2 में पैसा आता है। शेड्यूल 3 दान पात्र 3 जो है इसमें शेड्यूल 5 के माध्यम से जो कि एक्सटर्नल कैश फ्लो है उसके थ्रू पैसा आता है और उस एक्सटर्नल मनी को हम एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर के लिए ही हम यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें इस कैश फ्लो चार्ट में भली भांति दर्शाई गई हैं। अब किस तरह से ये कैश फ्लो चार्ट काम करता है इसका वर्णन कहानियों के माध्यम से किताब में बताया गया है। इसलिए बैलेंस शीट की जानकारी अगर कोई लेना चाहता है तो वो इस किताब को पढ़कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है, अपना ज्ञानवर्धन कर सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड वो कॉमर्स का ही हो या अकाउंटिंग का ही हो। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा ज्ञान रखता है, वो इस किताब को पढ़ने पर अकाउंटिंग को आसानी से समझ सकता है। इसलिए इस बुक को, इस किताब को पढ़ें। ये किताब वेबसाइट पर storyofbalancesheet.com पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इसे, इस किताब को पढ़ सकता है इस वेबसाइट पर जा कर के। यह बुक अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो amazon.co.in, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई जो कि इस बुक का पब्लिशर भी है, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद आप इस किताब को पढ़ते हुए बैलेंस शीट, अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी या ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ये जो पूरी की पूरी किताब है ये है अभी वेबसाइट पर दिखाई जा रही है, इसलिए आप वेबसाइट पर विजिट करें और इस बुक को वहाँ पढ़ सकते हैं। बुक में बताई गई कहानियों को आप जान सकते हैं। यह पिक्चर एक सत्संग की है जो कि मंदिर में 4 जून 2023 को आयोजित है।
ये जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं या श्रद्धालुओं की जो ये भीड़ है, ये टिकट खरीद करके ही इस मंदिर के पंडाल में विराजमान हैं। यहाँ पर जो बाबा जी हैं जिनका नाम किताब में दिया गया है, वो श्रद्धालुओं को उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इन बाबा जी के पास कोई अंतर्ज्ञान किसी दैवीय शक्ति के द्वारा प्रदान किया गया है तथा उस ज्ञान के आधार पर ये बाबा जी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देने के लिए या आशीर्वाद लेने के लिए टिकट का खरीदना अनिवार्य है। बगैर टिकट खरीदे हुए आप इस सत्संग में नहीं आ सकते हैं। इस बुक में टेंपल के अंदर एक कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना बताया गया है तथा बहुत से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विदेशी कंपनियों के साथ होना बताया गया है। किस प्रकार से बैलेंस शीट के अंदर जो जो मदें होती हैं, चाहे वो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट हों या कोई अन्य प्रकार के प्रोजेक्ट हों, चाहे वो विदेशी कंपनियों के साथ हों, चाहे वो आंतरिक कंपनियों के साथ हों या कुछ अन्य प्रकार के विषय इस किताब में पूर्णतया बताए गए हैं और उन सभी बिजनेस का या पैसा कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार से आता है और किन किन मदों पर वो खर्च होता है, उन सभी चीज़ों का वर्णन कहानियों के माध्यम से किया गया है। कहीं पर एंडोमेंट फंड का वर्णन है तो कहीं पर वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया है। बाद में उस पैसे को गवर्नमेंट ग्रांट व एंडोमेंट फंड के पैसे से वापस किया हुआ दर्शाया गया है। विदेशी पात्र जिनका के नाम डेविड एंड विल्सन हैं, वो विदेशी कंपनी के मालिक हैं। उनका भारत में प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस है जिसमें विभिन्न प्रकार का प्रिंटिंग का काम होता है, चाहे वो किताबें हों, कापियाँ हों, वह अन्य जो भी है। तो उनके कॉरपोरेट ऑफिसेज भी इंडिया में हैं, आइल और इजराइल में भी हैं, जो एक काल्पनिक जगह का नाम दिया गया है। ये ज्ञात रहे कि इस किताब के अंदर जो भी पात्र हैं उनके स्थान हैं या उनके जो नाम हैं वो सब काल्पनिक हैं, कल्पनाओं पर आधारित हैं। किसी भी स्थान का नाम या किसी व्यक्ति विशेष वो एक संयोगवश हो सकता है। इस किताब में जो कहानियाँ हैं वो कल्पनाओं पर आधारित हैं या सत्यताओं से प्रेरित हैं। इसलिए इस किताब को पढ़ें, बैलेंस शीट के बारे में
जानकारी हासिल करें, बैलेंस शीट के कितने भाग होते हैं, किस किस तरह की मद किस किस तरह से बैलेंस शीट में दर्शाई जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेट में क्या क्या मदें आती हैं, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या मदें आती हैं, बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, वो सब चीज़ें इस बुक में दर्शाई गई हैं। क्योंकि यह बुक जो है एक ड्रामा रूप में है, ड्रामेटिक है, और ड्रामेटिक होने के साथ साथ ये लिटरेरी भी है। ड्रामेटिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो कुछ भी दर्शाया बताया गया है वो पात्रों के माध्यम से बताया गया है, उनके डायलॉग्स के माध्यम से बताया गया है। इसलिए यह बुक जो है कहानियों को बताती है। इस किताब में वर्णित जो स्थान हैं या उनके बिजनेस से संबंधित कुछ चित्र हैं, उनको इस वेबसाइट में दर्शाया गया है। तो उन चित्रों को देखने के लिए आपको वेबसाइट पर आप जाएं और बैलेंस शीट के बारे में ज्ञान अर्जित करें। ये 260 पेज की किताब है। इसको पढ़ने के बाद निश्चित ही आपको बैलेंस शीट के बारे में ज्ञान हासिल होगा। इस वेबसाइट में विभिन्न वीडियोज भी दर्शाए गए हैं, और इन वीडियोज का किताब के अंदर बताए गए स्थानों, शहरों के नामों से सीधा संबंध है। क्योंकि डेविड और विल्सन जब भारत आए थे तो वो इन स्थानों पर उन्होंने अपना भ्रमण किया था, उन स्थानों के बारे में जानकारी हासिल की थी, उन स्थानों पर इन्होंने अपना जो मुआयना करने के बाद अपनी फैक्ट्रीज, अपनी प्रिंटिंग प्रेस, ये सब चीज़ें जो है इन्होंने भारत में लगाई थी। और उसके बाद वही काम उन्होंने इजराइल, जो कि एक काल्पनिक जगह का नाम दर्शाया गया है, तो उसको इस वेबसाइट पर दर्शाया गया है। ये चित्र जो है बैलेंस शीट में दर्शाए गए शेड्यूल्स को दर्शाता है। इस चित्र में शेड्यूल 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1, ये सब शेड्यूल्स के नंबर हैं। और ये जो शेड्यूल्स हैं वो विभिन्न अलग अलग बिल्डिंग्स के माध्यम में से इनको दर्शाया गया है। जो ब्लॉक ए है वो रेवेन्यू ब्लॉक है, और जो ब्लॉक बी है वो कैपिटल ब्लॉक है। तो इन ब्लॉक्स के अंदर, इन बिल्डिंग्स के अंदर विभिन्न प्रकार के खर्चे, चाहे वो रेवेन्यू से रिलेटेड हों, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हों, उनको इन बिल्डिंग्स के माध्यम से दर्शाया गया है। और इसका जो डिटेल्ड वर्णन है वो किताब के अंदर दिया गया है। ये सब कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं जो कि
जिनका वर्णन बुक के अंदर दिखाया गया है। ये कैमल जो कि राजस्थान इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानवर है, उसको दर्शाया गया है क्योंकि डेविड और विल्सन ने राजस्थान का भी दौरा किया था। उन्होंने भारत के विभिन्न शहरों का भ्रमण किया ताकि वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस वो लगा सकें और प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से किताबें, कापियाँ वगैरह छापते हुए स्कूलों में उनको बेच सकें। ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनके द्वारा जो बुक्स पढ़ी जा रही हैं, ये सब डेविड और विल्सन की प्रिंटिंग प्रेस से ही इनका प्रकाशन हुआ है। इसीलिए इन सब स्कूलों को, कॉरपोरेट ऑफिसेज को व अन्य विभागों को बताया गया है, दर्शाया गया है। ये चित्र जो है एक ताजमहल का जो चित्र है, यहाँ पर डेविड और विल्सन जब भारत आए थे तो उन्होंने यहाँ का भ्रमण किया था। इसके अलावा ये मेहरानगढ़ का जो किला है, यहाँ पर भी वो लोग गए थे। चार मीनार भी उन्होंने देखा। ये टीपू सुल्तान का महल बेंगलोर में है, तो इसका भी भ्रमण किया था। अब आगे जितनी भी ये जो बुक्स हैं, ये उनकी प्रिंटिंग प्रेस में ही छपी हैं और इन सब चीज़ों का जो वर्णन है स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट 4th एडिशन में पूर्णतया मिलता है। इसलिए स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट 4th एडिशन इस वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसको amazon.com, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड से खरीद सकते हैं और ख़रीदने के बाद पढ़ते हुए अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। वह ज्ञान वर्धन करते हुए बैलेंस शीट के विभिन्न अंगों के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। बैलेंस शीट कैसे तैयार की जाती है वो सब आप सीख सकते हैं। इसलिए इस वेबसाइट को देखें। इस वेबसाइट पर जाकर के आप स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट नाम की इस किताब को आप पढ़ें। बैलेंस शीट की इस किताब के अंदर वर्णित कहानियों को पढ़ते हुए अपना ज्ञान का अर्जन करें। इस चित्र में राजस्थान के बालू मिट्टी के टीलों को दर्शाया गया है। गर्मियों के मौसम में किस तरह से बालू के टीले का रेत
उड़ता है, इन चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। ये एक कॉरपोरेट ऑफिस का एक ऑफिस है। इस चित्र में ये बच्ची बुक्स को पढ़ती हुई दर्शाई गई है। इस चित्र के अंदर ये जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका ये चित्र है, जिसके थ्रू बुक्स व कॉपी किताबें छापी जाती हैं, तथा स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट 4th एडिशन भी इसी प्रिंटिंग प्रेस से के माध्यम से छपा है। ये एक काल्पनिक बात है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। यह एक चित्र है पेट्रोल पंप का, जिसके माध्यम से ये समझाने की कोशिश की गई है कि जितना पेट्रोल या डीजल आप बड़े पेट्रोल टैंक में डालेंगे, उतना ही पेट्रोल पंप आप गाड़ियों के लिए निकाल सकते हैं। ये जो पेट्रोल में जो गाड़ियों में डाला जा रहा है वो इस बड़े टैंक से ही निकल रहा है, इसलिए जितना हम डालेंगे उतना ही हम निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। 31 मार्च को कुछ पेट्रोल इस टैंक के अंदर रह जाता है, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो ओपनिंग बैलेंस का काम करता है। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है वो पूरे साल के रिसीट और पूरे साल का एक्सपेंडिचर या पूरे साल का जो आपने उसको डिस्पोजल है, उसके बाद जो बचता है उसे क्लोजिंग बैलेंस उस साल का बोल देते हैं, और नेक्स्ट साल के लिए वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। इससे ये है कि जितना भी हम डालेंगे उतना ही हम निकाल पाएंगे, उससे ना कम ना ज़्यादा। तो ये एक रिसीट एंड पेमेंट जो बैलेंस शीट के अंदर एक भाग है, उसको समझाने के लिए इस पेट्रोल पंप का इस्तेमाल किया गया है। पूरा साल हम इस पेट्रोल टैंक के अंदर पेट्रोल के टैंकर्स के माध्यम से पेट्रोल डालते हैं और दूसरी साइड से गाड़ियों में भरा जाता है। तो ये प्रक्रिया पूरे साल चलती है, और लास्ट 31 मार्च को ये निर्धारित किया जाता है कि कितना पूरे साल में कितना पेट्रोल रिसीव किया गया, कितना हमने उसका दूसरी गाड़ियों में डाला गया यानी भुगतान किया गया, और कितना बचा है। तो ये सब रिसीट एंड पेमेंट है, और ये सब पेट्रोल पंप के माध्यम से हमने रिसीट एवं पेमेंट अकाउंट को दर्शाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। ये एक ज्ञान का झरना है जो निरंतर बहता जा रहा है, इसलिए इस ज्ञान के झरने के अंदर आप अपना स्नान करें और ज्ञान अर्जित करें। ये ज्ञान का चश्मा इस बुक, जिसका कि नाम स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट 4th एडिशन है, इसके अंदर बह रहा है। इसलिए आप इस किताब को पढ़ें व ज्ञान अर्जित करें। इस चित्र में काल्पनिक पात्र जो कि इस किताब में बताए गए हैं, जिनका नाम डेविड व विल्सन है, इस चित्र के माध्यम से उनको ये नाम दिया गया है। ये भारत के किसी बीच के ऊपर अपना बिजनेस के बारे में ये लोग वार्तालाप कर रहे हैं।
और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस शुरू करते हैं। ये कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं। ये आपस में बुक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। यह विदेशी मूल की जो अधिकारी है, ये अपने कॉरपोरेट ऑफिस के कर्मचारियों को लेक्चर से उनका ज्ञानवर्धन कर रही हैं। इस प्रकार से आप इस वेबसाइट पर जाते हुए अपना ज्ञान बढ़ाएं, बैलेंस शीट के बारे में जानकारी प्राप्त करें, कहानियाँ पढ़ें, वह कहानियाँ पढ़ करके अपना बैलेंस शीट के बारे में ज्ञान बढ़ाएं। कैसे बैलेंस शीट तैयार की जाती है, बैलेंस शीट के कितने भाग होते हैं, किस किस भाग में क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, और बैलेंस शीट किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से उसका विश्लेषण होता है, ये सब इस स्टोरी ऑफ बैलेंस शीट 4th एडिशन में बताया गया है। अतः आप इस किताब को खरीदें और पढ़ें। और अगर ख़रीदना नहीं चाहते हैं तो storyofbalanceSheet.com की वेबसाइट पर जा कर के आप इस किताब को फ्री में पढ़ सकते हैं, वह अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, बैलेंस शीट के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं, बैलेंस शीट क्या होती है, इसे कितने भाग होते हैं, वगैरह वगैरह। धन्यवाद। थैंक यू।